नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्र एकेडमी। और मैं हूं गौरव चौधरी। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको हिंदी की वर्णमाला को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, और दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था हिंदी की मात्रा को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। उन दोनों चैप्टरों को देखने के पीछे हमारा पर्पज़ था कि हम हिंदी की नामों को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, हमें ये सीखना था, जिसको मैं अब सिखाने वाला हूँ। और सबसे पहला मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो हमने पहले आपको वर्णमाला बताई थी वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, और जो आपको हिंदी की मात्रा बताई थी इंग्लिश में वो आपको याद होनी चाहिए। कैसे कैसे मैं बताई थी वो याद होनी चाहिए आपको। और आगे मैं बताता हूँ आपको कि इसमें नाम कैसे लिखे जाते हैं। देखिए, जैसे कि हमारा एक नाम लिखा हुआ है यहाँ कमल, इसको लिखते हैं हम KAMA और L। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कमल। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, मैंने K तो सही है, A भी सही आ रहा है, M भी, M के बाद A लगा, ये भी सही है, लेकिन ले को हमने लिखवाया था L और A। आप सबके दिमाग में आ रहा होगा L के बाद मैंने A क्यों नहीं लगाया। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, नाम लिखने से पहले हमें जो ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि नाम लिखते वक्त हमें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली चीज़ क्या है, इसका उच्चारण। इसका उच्चारण क्या बन रहा है, क्योंकि नाम उच्चारण के हिसाब से लिखा जाता है। जो हिसाब का उच्चारण होगा उस हिसाब से नाम लिखा जाता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ L के बाद एक क्यों नहीं लगा। मैं बोलता हूँ कमला, कमल, KML, के बाद एक ही साउंड आ रही है, M के बाद भी एक ही साउंड आ रही है, ल के बाद में जाके जो साउंड है वो रुक रही है, क्योंकि कमल ल पे रुक गई है। अगर हम इसमें एक ही साउंड लगाते हैं तो इसका जो अर्थ बन जाएगा वो नाम क्या आ जाएगा, एक ही साउंड लगाने के बाद कमला। इसलिए साउंड कहाँ रुक रही है हमारी, कमल, मतलब कमल पे जाके रुकी है। इसलिए हम लास्ट वाला जो वर्ड होता है, एक की जो मात्रा, एक जो होता है, वो हम कभी भी ए नहीं लगाते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके उच्चारण का रीज़न है, उसके उच्चारण की वजह से हम उसको नहीं लगाते हैं। तो दूसरा देखिए, CHAMA और N। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा ऊपर बताया, ऊपर वाले में ऐसा ही नीचे है। लास्ट वाला जो वर्ड है न के बाद हमने एक को क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि इसकी साउंड जो है चमन, चमन पे जाके रुकी है, एन पे जाके रुकी है, तो चमन। च के बाद भी एक ही साउंड आ रही है, एम के बाद भी एक ही साउंड आ रही है, न के बाद एक ही साउंड नहीं आती है, न पे जाकर रुक जाती है, इसलिए हम बाद में ए नहीं लगाते हैं। फिर आती है बात मदन की, MADAN, तो मदन भी ऐसे लिखा जाएगा। फिर देखते हैं हम नैन की बात, NAYA और N, इसको लिखते हैं हम ऐसे, क्योंकि देखिए मैंने सबको सीरीज वाइज लगा दिया है। जैसे जैसे हमने मात्रा बताई थी उस हिसाब से मैंने नाम की सीढ़ी लगा दी है। पहले ए की है, फिर आ की है, ई की है, बड़ी ई की है, ऊ की है, बड़े ऊ की है, ए की है, बड़े ए की है। आगे भी मैं बता दूंगा आपको, आगे भी मैं ऐसे लिख के बता दूंगा अभी आपको। देखिए आगे आशा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज जो है आ वाले में, आ वाली जो मात्रा है वो इंपॉर्टेंट चीज ये है, आ की मात्रा, जो हम आ की मात्रा वाला कोई जब नाम आता है तो उस नाम पर हमें जो देखने वाली चीज है, अगर कोई नाम, कोई शब्द आ से स्टार्ट होता है तो हम डबल ए का इस्तेमाल करते हैं, अन्यथा हम सिंगल ए का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे, क्लियर हो जाएगा अभी। हाँ, हमने यहां लिखा हुआ है आशा, तो किससे स्टार्ट हुआ है, आ, तो इसको हम क्या करेंगे, ASHA। फिर बात आती है आप, तो आपको हम कैसे लिखेंगे,
डबल ए और पी। अब ये तो हमने लिख दिया, नीचे वाला नाम देखिए, नीचे लिखा होगा राजा, आर ए जे ए, हमने लिखा राजा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, आ का जो था वो डबल ए का था, आ का जो सिंबल था वो आ को हम डबल ए लिखते हैं। इस हिसाब जैसा मैंने आप बताया था इस हिसाब से तो आपके इसमें डबल ए आना चाहिए था, लेकिन डबल ए हम नाम लिखते वक्त सब लिखते जब ही लगाते हैं जब स्टार्टिंग में आ का इस्तेमाल हुआ हो तो हम डबल ए का इस्तेमाल करते हैं, अन्यथा डबल ए का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आगे देखिए नाम लिखा हुआ माला, MALA, ये माला लिख गया। फिर बात आती है ई की, तो ई को लिखते हैं हम आई। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, जहां भी आपको छोटी ई दिखाई दे वहां आप सिंपल आई का इस्तेमाल करें, आई लगाएं, क्लियर। KAVITA। फिर बात आती है कपिल, KAPI और L। फिर बात आती है नितिन, NITI और N। फिर बात आती है अंकित की, छोटी ई की मात्रा जहां भी आपको दिखाई दे सिंपल आप आई का इस्तेमाल कीजिए, ANK I और T। फिर बात आती है बड़ी ई की, तो बड़ी ई को हम किस चीज से सिंबल करते हैं, बड़ी ई को हम क्या से लिखते हैं, डबल ई। बड़ी ई को हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में, डबल ई। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है, बड़ी ई को हम डबल ई लिखते हैं इंग्लिश में, लेकिन हम जब किसी का नाम लिखते हैं, कुछ वर्ड लिखते हैं, तो हम बड़ी ई की जगह जहां बड़ी ई की मात्रा है वहां पर हम छोटी ई का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, नाम लिखते वक्त जो हमारे लिए याद रखना जरूरी है वो है उच्चारण। इसका उच्चारण अगर खिंचता है, देखिए ई की मात्रा लगने के बाद भी ऐसा होता है कभी कभी उच्चारण जो है हमारा वो खिंचता नहीं है, तो तब हम अगर ना खिंचने वाली कंडीशन में आई का इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो उच्चारण खिंचता है तो हम डबल ई का इस्तेमाल करते हैं। देखिए जैसे कि एक वर्ड लिखा हुआ है यहां, TITLI, मैंने लिखा तितली। अब लिखा हुआ था यहां बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन हमने यहां क्या इस्तेमाल करा है, छोटी हमने इस्तेमाल करा आई का। क्यों, क्योंकि तितली तितली लिखा हुआ है, अब इसमें साउंड खिंची नहीं। जैसे कि अगला वर्ड देखिए, आगे लिखा हुआ है जमीन, तितली जमीन। अब दोनों में अंतर दिख रहा होगा आपको, तितली जमीन मतलब तितली जमीन, दोनों जमीन में आपको खुद ही महसूस हो रहा होगा कि कितना खिंच रहा है। तो जमीन को हम क्या लिखेंगे, JAMEE और N। फिर बात आती है नीरज की, तो नीरज को लिखते हैं हम, वही साउंड खिंच रही है, डबल ई का इस्तेमाल करेंगे, NEERA और J, नीरज। फिर बात आती है रंजीत की, तो रंजीत को भी हम क्या लिखेंगे, डबल ई का इस्तेमाल करेंगे, RANJEE और T, रंजीत। देखिए अगर कोई हमारे चैनल पर ये वीडियो देख रहा है और पहली बार ये वीडियो देख रहा है, तो उसको देखने के लिए कैसे लिखे जा रहे हैं, इन चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हिंदी की वर्णमाला को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, और दूसरी बात हिंदी की मात्राओं को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं।
उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि हमने इन नामों को कैसे लिखा है। और इन चीज़ों को देखने के लिए हमने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के पुराने दोनों वीडियो के लिंक दे दिए हैं कैसे देखने हैं। तो आप इन्हें देखने से पहले मैं चाहूँगा कि उन्हें देखें जो फर्स्ट टाइम इन्हें देख रहे हैं, इस वाली वीडियो को देख रहे हैं। आगे आती है बात ऊ की। ऊ को हम छोटे ऊ को लिखते हैं हम यू। तो सुभाष जैसे लिखा हुआ है हमारा सुभाष, तो इसमें भी कोई सोचने वाली बात नहीं होती है। जहां ऊ छोटा ऊ आता है वहां पर हम सिंपली यू का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए SUBHAS और H, सुभाष। एस के साथ हमने छोटू की मात्रा के लिए यू का इस्तेमाल करा है। वह को हम BH लिखते ही हैं, आगे लिए ए लगाया है, और सह कौन को इसको हम SH लिखते हैं। आगे देख लीजिए लिखा हुआ है मुलायम। मुलायम सिंह यादव जी, ये वो मुलायम सिंह यादव जी का नाम है कि मुलायम कपड़ा वो नहीं है वैसे। मुलायम MULAYAM, तो लिख गया है सिंपली। फिर बात आती है, नाम लिखा हुआ है खुशी, KHU। ऊ की मात्रा के लिए हमने इस्तेमाल करा है ऊ का यू का, और स के लिए इस्तेमाल करेंगे SH और I। यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन हम यहाँ जो इस्तेमाल कर रहे हैं आई का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ और सिर्फ रीजन क्या है, इसके उच्चारण की बात है। उच्चारण जो है वो उसकी वजह से हमने किसका इस्तेमाल करा है यहाँ पे, ई का, आई का, जो मैंने ऊपर बताया है आपको। आगे आता है मधु, MADH और U। फिर बात आती है बड़े ऊ की। तो बड़े ऊ में भी क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है उच्चारण। उच्चारण के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा नाम कैसे लिखा जाएगा। तो बड़े ऊ में भी क्या होता है, वैसे तो बड़े ऊ के लिए हम डबल ओ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम कभी कभी उच्चारण की वजह से हम यू का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पहला नाम लिखा हुआ है मयूर। अब मयूर बोलिए और तरबूज बोल के देखिए, मयूर तरबूज। अब मयूर हमने लिखा, साउंड खिंची नहीं पूरी, तरबूज। अब हम तरबूज की जगह हम करें तरबूज, अब बात सही नहीं होता है वो वर्ड, तो इसलिए क्या साउंड आ रही है उसकी, तो कैसे लिखेंगे हम, MAYU और R। फिर बात आती है तरबूज की। तो बड़े ओ के लिए इस्तेमाल करते हैं हम डबल ओ का, TARBOOJ, तरबूज। फिर बात आती है कपूर की, KAPOOR। फिर लिखते हैं हम सूरज, SOORA और J, सूरज। फिर बात आती है ए की, छोटे ए की। छोटे ए को हम किससे लिखते हैं, ई से। अब नाम आता है ई, इसमें भी कोई सोचने वाली बात नहीं है, ई का इस्तेमाल कीजिए सीधा। नाम लिखा हुआ है नेहा, NEH और A। आगे लिखा हुआ है देश, DES और H। फिर लिखा हुआ है शेर, तो क्या लिखेंगे हम, SHE और R। फिर आगे लिखा हुआ है सपेरा, तो कैसे लिखेंगे हम,
PER और A, सपेरा। फिर बात आती है बड़े A की, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं AI से। इंग्लिश में क्या करते हैं हम? AI। लिख के बताता हूं अभी मैं आपको। TAIYA और R। फिर बात आती है मैदान की, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे MAIDA और N। फिर हैरान लिखा हुआ है HAIRA और N। फिर लिखा हुआ है नैनीताल। इसको, इस नाम को लिखते वक्त अक्सर गलती करते हैं, ये एयरफोर्स और नेवी वगैरह की इसमें स्पेलिंग में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये आ जाती है कि इसकी स्पेलिंग लिखने के लिए आती है नैनीताल की। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखी जाएगी। NAI। जब बड़े ए का इस्तेमाल हुआ है तो सिंपली हम किसका इस्तेमाल करेंगे? AI। अब बात आती है, लास्ट में लिखा हुआ है नी लिखा हुआ है। अब यहाँ हम NAI, N के बाद हम इस्तेमाल करते हैं I का। वैसे तो हमें यहाँ इस्तेमाल करना चाहिए था डबल E का, लेकिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं हम I का। वो क्यों कर रहे हैं उसको मैंने बता दिया है आपको पहले भी, सिर्फ और सिर्फ उच्चारण की वजह से। तो हमने अभी वीडियो को थोड़ा रोक लिया था, क्योंकि बात क्या थी, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। हमने दोबारा नाम लिखे हैं जो हमने वहाँ से उसके बाद मिटाने के बाद दोबारा स्टार्ट करा हमने वीडियो को। तो आगे मैं बताता हूँ। मार्कर होगा, मार्कर दो, पीछे होगा। तो देखिए, फिर बात आती है नैनीताल के बारे में। मैंने बताया था अभी तो आपको। तो नैनीताल में सिर्फ और क्या है, जब हम नैनी करते हैं ना, नैनी, तो उसकी साउंड क्या है, बहुत स्लो है, मतलब उच्चारण खिंचता नहीं है। नैनी बोल के देखिए आप, नैनी। तो हम क्या करते हैं उसमें, नैनीताल की स्पेलिंग कैसे लिखते हैं? NAINITAL। फिर बात आती है आगे छोटे ओ की, तो इसको हम लिखते हैं ओ। तो हम कैसे लिखेंगे? मोहन, MOHA और N। रोहन को लिखते हैं हम ROHA और N। सोहन को लिखते हैं हम SOHA और N। ये नीचे लिखा हुआ है सोना। ये वो सोना नहीं है जो हम पहनते हैं, ये वही सोना है जो आप कहते हैं सोना बाबू, वही वाला सोना है ये, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम सोना को? SON और A। फिर बात आती है ओ की, तो बड़े ओ की, तो इसको लिखते हैं हम A और U। देखिए, अगर आपको नाम लिखना है तो मात्राओं को और वर्णमाला को तो देखो याद करना पड़ेगा। उसे याद करने के लिए आपको पहले, हमने वीडियो पुरानी है 2 डाली हुई हैं, उनको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली वीडियो में मैंने बात की थी, मैंने नाम लिखा था, मेरा नाम गौरव लिखा था मैंने अपना नाम, तो उसमें 2 स्पेलिंग लिखी थी मैंने। तो अब मैं बताता हूँ कि कौन सी स्पेलिंग, कौन सा नाम सही होता है। देखिए, गौरव, तो अब पता ही लग गया होगा क्योंकि मैंने आपको मात्रा बता दी है, वर्णमाला बता दी है। तो कैसे लिखा जाएगा? GAIU, क्योंकि बड़ा ओ है इसलिए हम क्या लिखते हैं बड़े ओ को? A और U। और हम गलती क्या करते हैं, अक्सर क्या गलती करते हैं, हम ओ लगाते हैं यहाँ पर, GAURA और V। फिर बात आती है सौरभ की, तो सौरभ को लिखते हैं
SAURA और V। फिर बात आती है चौधरी की। चौधरी लिखते वक्त भी अक्सर गलती होती है कि हमने देखा है कि लोग O भी लिखते हैं, A भी लिखते हैं, सही मानते हैं दोनों को। तो अब आज पता लगेगा सही कौन सी होती है। CHAUDHAR और Y। फिर नीचे लिखा हुआ है चौहान, इसको लिखते हैं हम CHAU। ध्यान दीजिए डबल ओ की बड़े ओ की मात्रा को हम कैसे लिखते हैं, A और U से इंडिकेट करते हैं, HAN। फिर बात आती है अंकी, तो हम आगे लिखा हुआ अंकित, तो अंकित को लिखते हैं हम A, इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, A और N से। तो क्या लिखेंगे हम अंकित को, ANKI और T। फिर आती है बात गंगाधर, GAN। अंकी बिंदी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A और N से, GADHA और R। नीचे लिखा हुआ रंजीत, रंजीत को लिखते हैं हम RANJEE और T। फिर अंक को लिखा हुआ है तो ANKU और R। देखिए नीचे जो लिखे हुए वर्ड हैं, नीचे वर्ड लिखे हुए हैं, नीचे जो शब्द लिखे हुए हैं, नाम हैं लिखे हुए, वो हैं आधे अक्षर वाले नाम। उनको हम कैसे लिखते हैं हम ये देखेंगे नीचे। अब तो हम उनको कैसे लिखते हैं, देखिए श्वेता लिखा हुआ है SWET और A। तो हम इसमें क्या करते हैं आधे अक्षर वाले नामों में, जो S लिखा हुआ है, सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जैसे कि स ले लीजिए, कै, अब स है ये, स लिखा हुआ है। अब ये किससे मिलके बना है, स और प्लस ए। अब ये आधा रह जाता है तो इसका निकल के जाता है, इसमें से ए निकल जाता है। और ए निकलने के बाद यहाँ अगर ए निकला है तो हम इंग्लिश की उसमें क्या, इंग्लिश के नाम में क्या लिखा, हम क्या मिस हो जाता है, वो हो जाता है ए। तो हम क्या लिखते हैं सीधा, से के बाद जो आधा अक्षर होता है उसकी स्पेलिंग को लिखने के बाद उसमें जो साउंड होती है ए की, उसको हटा देते हैं और डायरेक्ट क्या लिखते हैं, अगला लेटर लिखते हैं। अगला लेटर लिखने के बाद हमने W लिखा है और ए की मात्रा के लिए ई। फिर आता है बात प्रीति की, तो प्रीति को लिखते हैं हम PREET और I, प्रीति। फिर आता है स्वाति, स्वाति को लिखते हैं हम SWAT और I, स्वाति। ये आगे जो नाम लिखे हुए हैं, ये नाम लिखे हुए हैं डबल अक्षर वाले नाम। जो जिन नामों में डबल अक्षर आता है वो कैसे लिखे जाते हैं, GUDD और U। सिंपल है, जो लिखा हुआ है नाम उसको हम रिपीट कर देते हैं उसी लेटर से। तो आगे लिखा हुआ है मन्नू, मुन्ना, MUNN और A। तो यही आपने देखा हमने नाम कैसे लिखे हैं। नाम लिखने आप सीख गए होंगे, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाम लिखते वक्त आप जो चाहें अपना नाम लिख सकते हैं, जिसका जो भी नाम है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, अगली जो वीडियो आपको अपलोड होगी वो अपलोड वीडियो होने वाली है इंग्लिश की, इंग्लिश कंपटीशन की। इंग्लिश कंपटीशन कैसे स्टार्टिंग से शुरू करने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो से। अपने जितने भी दोस्त हैं उनसे बताना ना भूलें। जो अगली वीडियो डाउनलोड होगी, जो अपलोड करने वाला हूँ मैं, वो बिल्कुल जीरो से करने वाला हूँ इंग्लिश को लेके। तो
इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।